पहली बार LAC पर इतना खून बहा था। कोरोना के प्रचंड वार को भी डटकर झेलने वाले हिंदुस्तानी गलवान की घटना से आक्रोश में थे। ये सही है कि इस खूनी झड़प में चीन को 3 गुना नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन शहीदों के 20 ताबूत इस तरफ भी थे। चीन में न तो टेरर कैंप है और न ही हाफिज और मसूद जैसे दहशतगर्द, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक नहीं की जा सकती थी। वहां तो आतंक का सारा टेंडर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने पास रखती है। दबाव मोदी सरकार पर था। जरूरत कुछ ऐसा करने की थी जो दुनिया की सबसे बड़ी फौज वाले चीन को चौंका दे, कुछ ऐसा पलटवार जो शी जिनपिंग की धमनियों में हिंदुस्तान के खौफ का संचार कर दे। गलवान कांड के कुछ ही दिनों बाद भारत ने यह कर दिया। जिस साउथ चाइना सी को चीन की चौखट माना जाता है, जिस साउथ चाइना सी को चीन अपनी बपौती समझता है, वहां हिंदुस्तान ने अपनी फ्रंट लाइन वॉरशिप उतार दी। भारत के इस वॉर एक्शन से ड्रैगन शॉक्ड रह गया। उसकी कथित सीमा में भारत का युद्धपोत मंडरा रहा था, वो भी युद्ध के खुले निमंत्रण के साथ। साउथ चाइना सी में पहले से ही अमेरिका का सबसे विध्वंसक समुद्री बेड़ा न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर USS रोनाल्ड रीगन मौजूद था। सबसे बड़ी वॉरशिप USS भी वही थी और परमाणु हमला करने में सक्षम एयरक्राफ्ट कैरियर CVN-71 भी साउथ चाइना सी में ड्रैगन का शिकार करने के मकसद से बेखौफ घूम रहा था। और जब इसमें इंडिया की एंट्री हुई तो बीजिंग में जलजला कैसे नहीं आता। चीन को जो मैसेज देना था वो भारत ने दे दिया, वही मैसेज जो मोदी ने 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद की जमीन से पूरी दुनिया को दिया था। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। जंग के मैदान में ड्रैगन को आईना दिखा देने के बाद जरूरत थी ऐसे प्रहारों की जिसमें दर्द बारूद के जख्म से ज्यादा हो। राजनीति में मोदी की एक शैली है, वो विपक्षी की ताकत पर ही प्रहार करते हैं, उसे उसी की शैली में मात देते हैं। चीन के खिलाफ भी PM मोदी ने यही तरीका अपनाया। जिन चाइनीज ऐप और चाइनीज सामानों के दम पर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया, मोदी ने वहां डिजिटल ताला जड़ दिया। भारत सरकार ने चीन के 224 मोबाइल ऐप बैन कर दिए। PM मोदी ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर अपना अकाउंट बंद कर दिया। देश के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को आवंटित अरबों रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए। इसमें रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स जैसे सिग्नलिंग सिस्टम और अंडरग्राउंड कॉरिडोर शामिल थे। देश भर के कई व्यापारिक संगठनों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। आज दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया के बड़े बड़े उद्योग, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन का ऑल्टरनेट, चीन का विकल्प ढूंढने लग गए हैं। मैं समझता हूं चीन के लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि वहां की कम्युनिस्ट सरकार इसी दम पे राज कर रही थी कि उसने चीन को एक दुनिया की आर्थिक शक्ति बना दिया। आज कुछ आर्थिक शक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है।
LAC विवाद के बाद भारत के आक्रामक रुख से घबराई चीन सरकार ने दिल्ली को डराने और धमकाने की पूरी जिम्मेदारी ग्लोबल टाइम्स को सौंप दी। ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ताकत की धौंस देने लगा। फिर आई 29 अगस्त की वो देर रात जब चीन को एक बार फिर भारत ने पीट दिया। PLA के जवानों ने पेंगोंग झील के दक्षिण किनारों की चोटियों पर कब्जे की कोशिश की। हिंदुस्तानी सेना पहले से तैयार थी, इसलिए करारा पलटवार हुआ और जिनपिंग की आर्मी मैदान छोड़कर भाग गई। अगले दिन चीन के अखबारों में छपा कि भारत चीन की सरहद में घुस आया है। चीन समझ चुका था कि 3 जुलाई को लेह पहुंचकर हिंदुस्तान के प्रधान ने जो उद्घोष किया था वो 16 आने सच था। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। जिस चीन को दुनिया में सिर्फ अमेरिका से डर लगता था, अब उसे भारत से डर लगने लगा। सीधी लड़ाई की हिम्मत चीन में है ही नहीं, इसलिए अब वो माइंड गेम में जुटा है। LAC का विलन LOC पर भी जंगी साजिश रच रहा है, लेकिन दो दुश्मनों की एक भी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच रही। यही न्यू इंडिया की उभरती ताकत का असली सर्टिफिकेट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।